औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिबगतुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन वन्नहनु लाहु आबिदून। चलें जरा अपनी जात को टटोलें और अपने तमाम ऐब निकालकर अपने सामने रखें और फिर अपनी शख्सियत को उन ऐबों से इस तरह पाक करें जैसे मालूम हो गया हो कि परवरदिगार ने तुम्हें अपने हरम पाक की ज़ियारत का दावतनामा जारी किया है। तैयारी शुरू करें। पहला आगाज इस सोच से करें कि जितना वो पाक है, पाकीज़ा है, क्या हमारा बदबूदार जिस्म और ये स्याह तरीन दिल उस बारगाह के तकद्दुस को पामाल न कर देगा। जिस कदर वो पुरनूर जात है, जिस कदर बदअमलियों के अंधेरे हमारे अंदर हैं, क्या कुछ अच्छे अमाल के जुगनू भी हमारी मुट्ठी में मौजूद हैं? चलें, कुछ दिन बाकी हैं, तैयारी शुरू करें। तैयारी के लिए क्या करेंगे? हमने तैयार करना है अपने इस बुदबूदार जिस्म को, हमने तैयार करना है अपने इस स्याह तरीन दिल को, इसको पाकीज़गी के पानी से धोना है। याद रखें कि परवरदिगार की जानिब से दावतनामा है, हाजिरी होनी है। तो अब इस स्याह दिल को पाकीज़ा पानी से धोने के लिए इस दिल को पाक करना पड़ेगा, इस दिल को पाकीज़ा होना पड़ेगा, उस मय्यार पर लेके जाना पड़ेगा जो कम अज कम अपने सजदों से इसको वहां पे जाके और पाको पाकीज़ा करने की जसारत कर सके। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें देखना है और हमें चेक करना है कि कौन कौन सी चीज को हमें अब पाकीज़गी की तरफ जब हमने जाना है, ये सफर जो हमने करना है अपने दिल की पाकीज़गी का, तो ये दिल की पाकीज़गी का सफर शुरू करना है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें अपनी जुबान को देखना है, अपने किरदार को देखना है, हमें अपनी लिबास को देखना है, हमें अपनी सोच और फिक्र को देखना है। हर चीज को हमने अलग अलग रख के हमने उस पे अब जो है उसको पाकीज़ा करने की तरफ बढ़ना है। चलें, सबसे पहले हम जो है अपनी जुबान को लेते हैं। चलिए उसकी तैयारी शुरू करें। अब उसके लिए सबसे पहले हमें ये महसूस करना है, ये देखना है कि ये जो जुबान हमारे पास है, क्या मैं इस जुबान से गंदी गलीज गालियां देता हूं? छोटी छोटी बात पर माँ और बहन की इज्जत को रोंद डालने वाली गालियां मुंह तौर पर निकालता हूं? अपने ही बहन भाई हो, अपनी औलाद हो या अगयार से कभी उलझ पड़ूं, तो सबसे पहले अपनी बात का आगाज जो करता हूं, क्या गाली से करता हूं? क्या ऐसी जुबान से कुरान पढ़ूंगा वहां जाके? ऐसी जुबान से गलाफे काबा को पकड़कर दुआ के लिए लब खोलूंगा? इसी जुबान से अपने परवरदिगार की तारीफ और तकदीस बयान करूंगा? और क्या वो कबूल करेगा? चले, ये तो बात की बात रही, वो कबूल करेगा या नहीं। क्या तुम इस जुबान के साथ जाने को तैयार हो? इसी जुबान का दूसरा ऐप
کیا اسی زبان سے دوسروں کی دل آزاری نہیں کرتے؟ چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے تانے دینے اور دوسروں کے پردے چاک کر کے ان کی عزت کو تار تار نہیں کر دیتے؟ کیا اپنے اندر موجود بغض و اناد کا اظہار کر کے اپنے آپ کو تسکین نہیں دیتے؟ تیسرا ایب جو اس زبان کے حصے میں آتا ہے، اسی زبان سے ایب جوئی کرتے ہو، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، یہی حدیث پاک ہے نا؟ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ جانتے ہو غیبت انسان کے جو کیے ہوئے نیک اعمال ہے اس کو کس طرح کھا جاتی ہے؟ پھر بھی اس زبان کو تسکین دینے کے لیے دوسروں کی خوبیاں بیان کرنے سے جو ہے وہ کہہ دیں کہ جو چیز اگر زبان کو ہی تسکین دینی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بیان کرنے سے جو ہے اس کی تسکین کر لو، لیکن ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اندر اندر ہمارے بغض ہوتا ہے، اناد ہوتا ہے، یا ایک کہہ لیں جیلس پن ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کہہ لیں، کسی بھی طرح کے اس سے ملے ہوئے کچھ دکھ ہوتے ہیں جو زبان پہ آ جاتے ہیں، مگر یہ دکھ جو آپ کو اس کی طرف سے ملے، اس کو وہ دکھ تو اس نے دیے، اب وہ آپ سے آپ کے اعمال بھی لے رہا ہے، آپ کی نیکیاں بھی لے رہا ہے، کہ دینے کو تیار ہو وہ بھی۔ جھوٹ، یہ اگلا ایپ ہے اسی زبان سے، جس کے ذریعے ہم اپنا مال فروخت کرتے ہیں، اپنی سروسز کو بیچتے ہیں، جھوٹ سے دوسروں کے گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں، جھوٹ کے ذریعے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بول کر گواہیاں دیتے ہیں اور ایک بے گناہ کو گناہ گار بنا دیتے ہیں۔ پھر یاد کرو، بلاوا آیا ہے، حاضری ہونی ہے، اس حاضری کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ آج ہم اس نشست میں جو ہے ان تمام اپنی ذات کے تمام عیوب جو ہیں ہمارے اندر جو بسے ہوئے ہیں ان کو نکال کے ہم نے پاک کرنا ہے، ہم نے اپنے دل کو صاف اور پاکیزہ کرنا ہے، تاکہ ہم نہ صرف اس دعوت نامے پر جب حرم پاک میں جائیں تو ہم وہ پاک اور پاکیزہ دل لے کے جائیں، بلکہ یہ ہماری آخرت کا بھی، ہماری قبر کا بھی یہ جو ہے ایسٹ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی یہ میں نے آپ کے ساتھ مختلف ایب زبان کے حوالے سے بیان کیے ہیں، تو یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں ایک بڑی پیاری میرے پاس ایک روایت ہے، یہ اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اپنی سماعتوں کو صرف مطمئن کرنے کے لیے مختلف علمی گفتگو سنتے ہیں، یا کہ اس پر عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ گفتگو صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے، یہ خود کو اب تیار کرنے کے لیے ہے، ہم نے تیاری کرنی ہے، ہم نے یہ سوچ لیا ہے، یہ اپنے اندر بٹھا لیں، جو میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، جو بھی اس بات کو سن رہا ہے میں اس بات کو سن لے، سمجھ لے۔ اگر آج آپ اس کی تیاری کریں گے، اپنے ان عیوب کو اپنی ذات سے منہا کریں گے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے یہ پریکٹس شروع کریں گے، اور اپنی زبان کو خاص طور پر، پھر میں آگے جاتے ہوئے آگے ہم اس کو ہم اپنی نظر پہ جائیں گے، ہم اپنی سوچ اور فکر پہ جائیں گے، آگے باتیں ہم کرتے جائیں گے، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو، ہمیں اپنی زبان کو پاکیزہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو اپنی زبان کو پاکیزہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اس فکر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ ہم نے یہ عیب اگر ہم میں ہے، جس مقدار میں ہے اس کی مقدار کو کم کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے اپنی ذات سے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب جو ہے آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میری زبان غلاظت سے پاک ہوگی، میری زبان آئندہ جس زبان نے اس زبان کے ساتھ
ये जो जिस्म का हिस्सा है, ये जुबान, इसके साथ आपने बैतुल्लाह शरीफ में जाना है। इसी जुबान के साथ आपने जो है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रब्बुल इज्जत में, बारगाह अक़दस में पेश होना है। वहां पे जाके आपने सजदे करने हैं, दुआओं के लिए हाथ उठाने हैं। इसी जुबान से आपने अपनी दुआओं के लिए जो है इल्तिजाएं करनी है, अपनी फरियादें करनी है, अपने दुनियावी और दीनी जो भी मसाइल हैं उनके लिए वहां पे इलाज मांगने जाना है। तो ये दुआ कब कबूल होगी? यहाँ आज से एफर्ट करें, आज से अपनी इस जुस्तजू का आगाज करें और इस सोच के साथ करें कि ये जो मैं पाक कर रहा हूं, ये मुझे यकीन है कि जिस दिन मैंने अपने इरादे से अपनी इन तमाम कमजोरियों पर जो अभी हमने शेयर की हैं, या दीगर आप अपने कमेंट्स में लिख के एक दूसरे के साथ इस पे हम इस प्लेटफॉर्म से शेयर कर सकते हैं, जो और भी आपको नजर आए, समझ आए, आप उनको एलेबोरेट करें, इसमें कमेंट सेक्शन में भी लिखें, ताकि लोगों तक हम इस चीज को परवान चढ़ाएं। हमने इस कौम को बदलना है, हमने इस सोच को बदलना है, अपनी फिक्र को बदलना है। आज हमें ये जो छोटे छोटे स्टेप्स जिस तरफ हम लेके चल रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि इस कौम को हम एक नई राह दें। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। जिस जिस तक ये पैगाम पहुंचे और उसके पास जितनी ताकत हो, वो पहले अपनी जात पर उसको अप्लाई करे, फिर अपने घर में अप्लाई करे, फिर उसके बाद उसको मुआशरे में अपनी शख्सियत को लेके पेश करे। जब अपनी शख्सियत को जमाने में पेश करेगा एक नए रूप के साथ, तो जमाना उसको देखेगा। जमाना उससे जो है वो मौला अली करमुल्लाह वजहू की हकायत के मुताबिक जो है पाक के मुताबिक आपने फरमाया कि बेहतरीन है वो इंसान जिसके पास दूसरों की इस्लाह करने के लिए अल्फाज नहीं, अमाल होते हैं। तो अपने अमाल के साथ अपनी जात में वो तब्दीली लेके आए, अपनी सोच और अपनी फिक्र में, अपनी जुबान में, अपनी जुबान को वो खूबसूरती अता करें, वो ताजगी अता करें, जिसके साथ आपकी जुबान पाकीज़ा हो जाए। जब ये मेरी बातें जब आप अपनी जात पे अप्लाई करें, जब आप अपने अंदर वो महसूस करने लग जाएं, तो यकीन जो है अपना उसको पुख्ता करते जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये दावतनामा भेजा है, बस पहुंचने का इंतजार है। और वो पहुंचेगा जिस दिन आपने इस कोशिश में परवरदिगार को राजी किया। थोड़ा कदम आप बढ़ाएं, परवरदिगार उसमें खैर बरकत डाल देगा, आपके लिए आगे आसानियां पैदा करता जाएगा, आपको उस रास्ते में रहनुमाई मिलती जाएगी। फरमाने इमाम है कि जो इल्म आपके पास है उस पर अमल करना शुरू करो, जो नहीं है वो आपको खुद सिखा देगा। जो आपके पास है उस पर अमल करें। आप अपने दिल पे लिख लें, अपने हाथ पे लिख लें, अपने सीने में तख्ती डाल लें, जैसे भी इस चीज को याद रख सकते हैं उसको याद रखें कि आपने आज से अपनी तैयारी करनी है, हाजिरी की तैयारी। दावतनामा जारी हो चुका है, पहुंचने वाला है, वसूल करने के लिए अपने आप को तैयार करें। अल्लाह हमें वो कुछ कहने की तौफीक दे जो हम अपनी जात पर भी अप्लाई कर सकें। पहले उस पर अमल करें, फिर दूसरों तक पहुंचाएं। यही खूबसूरत जरिया है दूसरों तक अपना पैगाम पहुंचाने का, इस मुआशरे को ठीक करने का, इस मुआशरे में जो है बदतरीन रवायात को जो है वो मंत के अंजाम तक पहुंचाने का, और हमें बताने का कि हम एक ऐसी कौम है जो आशिक रसूल है। हम इश्क करते हैं अपने परवरदिगार से, हम इश्क करते हैं अपने प्यारे हबीब आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हम इश्क करते हैं उनकी अहले बैत से, हम इश्क करते हैं, ताबेदारी करते हैं उनके असहाब रसूल की, अज़वाज रसूल की, और तमाम औलिया अल्लाह जो हमारे लिए इस्लाह के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं या पर्दा ग़िबत में हैं। उन सब पर हम जो है यकीन रखते हैं, तो वो हमारी रहबर और रहनुमा हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला अब इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। चलिए तैयारी शुरू करें। अपना अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। आप पर उनके हकूक हैं, उनके हकूक अदा करते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।